दूर दूर से आ ही रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा में, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में भीड़ लगती ही है, लोग आते ही हैं दूर दराज से। तो ये सही बात है कि नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, अन्य जगह से लोग आ रहे हैं। पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो तरेत स्थान का है और यहाँ पर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है यहाँ पर आने वाले सुना और भी ऋषि महर्षि और बड़े बुजुर्गों से सुना, कहते हैं कि वो अदृश्य होने की कला जानते थे, उनके पास सिद्धियाँ थी। जैसे यहाँ हैं अदृश्य हो जाएंगे, फिर उपस्थित हो जाएंगे, और शरीर बदलने का भी वो क्रिया जानते थे। पीढ़ी को अपना धर्म जानना चाहिए। अपनी जो भारतीय परंपरा है, अपनी जो व्यवस्था है प्राचीन ऋषियों महर्षियों का, उनके वचन पे, उनके कहे हुए वचनों पे प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव को चलना चाहिए। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में TV24, जो बिहार झारखंड की खबर को आपको दिखाता है। चलिए आज हम नौबतपुर के तरेत मठ, जो तरेत पाली स्थान मठ कहा जाता है, वहां पर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो तरेत स्थान का है। और यहाँ पर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका आयोजन 13 मई से लेकर 17 मई तक किया जा रहा है। और यहाँ पर आयोजन में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या क्या तैयारी है। हमारे साथ यहीं पर के मठ में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? ओम जी। ओम जी, ओम जी हमें ये बताइए कि ये जो तरेत स्थान, जो तरेत पाली स्थान बोला जाता है, यहाँ पर की गरिमा कितने वर्षों पुराना है? ये लगभग 200 साढ़े 300 वर्ष पुराना है। 350 वर्ष से पुरानी मठ है। और यहाँ अनन्य सिद्ध संत रहे हैं। इस जो इनके संस्थापक हैं स्वामी राजेंद्र सूरी जी महाराज परमहंस जी, मैंने तो कभी देखा नहीं, मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला उनके दर्शन करने, लेकिन लोगों से सुना और भी ऋषि महर्षि और बड़े बुजुर्गों से सुना, कहते हैं कि वो अदृश्य होने की कला जानते थे, उनके पास सिद्धियाँ थी। जैसे यहाँ हैं अदृश्य हो जाएंगे, फिर उपस्थित हो जाएंगे, और शरीर बदलने का भी वो क्रिया जानते थे, और हवा में भी उड़ते थे। ऐसे ऐसे सिद्धियाँ हैं। अभी वर्तमान में स्वामी जी हैं तो वो भी बहुत सिद्ध संत है, बहुत सिद्ध हैं। वर्तमान में जो स्वामी जी हैं उनका क्या नाम है? स्वामी श्री 108 अनंत श्री विभूषि श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज। ऐसे लोग उन्हें पुकार से कहते हैं सुमरन बाबा। अच्छा, सुमरन बाबा। अच्छा, ये बताइए कि उनकी यहाँ पर क्या धारणा है लोगों के प्रति, मतलब उनका क्या उनके विचार? प्रति सभी श्रद्धा, विश्वास, स्नेह सभी श्रद्धालु भक्त रखते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। उनसे कथा प्रवचन इत्यादि सभी सुनते हैं। और जितने भी यहाँ के श्रद्धालु भक्त, यहाँ के नहीं पूरे बिहार के जितने लोग हैं, सभी लोग स्नेह, श्रद्धा, भक्ति उनमें रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें यह बताइए कि जो ये स्थान है, खासकर यहाँ पर नौबतपुर की अभी जो गरिमा, आज का बागेश्वर धाम से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रोग्राम होने वाला है, दूर दूर से मुझे ये भी सुनने को आ रहा है कि नेपाल से आ रहे हैं लोग, बहुत बहुत दूर दूर से। कितनी सच्चाई है? सही सच्चाई है, दूर दूर से आ ही रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा में, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में भीड़ लगती ही है, लोग आते ही हैं दूर दराज से। तो ये सही बात है कि नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, अन्य जगह से लोग आ रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हिंदू सनातन धर्म, जिस इस धर्म पर हिंदू सनातन धर्म, वास्तविक ये धर्म के अनुसार में, ये हिंदू सनातन धर्म में क्या क्या बातें होती है? हिंदू सनातन धर्म में यही बात होता है, अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा सनातन धर्म कहता है। अच्छा, इसमें कुछ है, जहाँ तक मेरी ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मैं पूछा है, इसमें कुछ नियम भी होते हैं हिंदू धर्म में। इसमें नियम भी है कि ऐसे जैसे आप मठ में रह रहे हैं तो मठ का यहाँ पर का वास्तविक जो नियम है वो क्या क्या है, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। यहाँ नियम है सुबह जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, यानी 4 बजे जगना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवान के आरती में जाना, तब संध्या करना, संध्या के बाद अध्ययन करना, ये नियम है। अच्छा, संध्या काल में यहाँ पर वंदना होती है? हाँ, वंदना। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो संध्या काल में वंदना होती है, वो किस चीज़ का होती है? यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। और सायंकाल जो आरती, मंगल साधना जो होती है वो भगवान नारायण के लिए होता है, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो। ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना
ऐसा भजन ऐसा पूजन किया जाता है जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो। वर्तमान में अभी यहाँ पर कितने श्रद्धालु जैसे आप रह रहे हैं वैसे आपके अलावा और कोई भी हो अभी सकते हैं? यहाँ कितने हैं? लगभग 100 विद्यार्थी रहते हैं। 100 विद्यार्थी हैं, छात्रावास भी है। अच्छा, छात्रावास भी है। तो छात्रावास यहाँ कहाँ के लोग मतलब आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार से भी है, प्रायः बिहार के ही लोग रहते हैं, लेकिन सभी जिले के मिल जाएंगे आपको यहाँ का। ऐसे यहाँ आने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियम वगैरह? नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई नियम नहीं। आप यहाँ आइए, आपका एडमिशन होगा, सारी व्यवस्था मठ से दी जाएगी, भोजन से लेकर पढ़ाई तक। मतलब एक विद्यार्थी को जितनी आवश्यकता है वो व्यवस्था यहाँ पे दी जाती है। और उन्हें संस्कृत पढ़ाया जाता है, आंग्ल भाषा भी पढ़ाया जाता है। जैसे विद्यालय भी खुला है, अभी जनरल स्कूल BDS पब्लिक स्कूल यहाँ चिरौरा में अपने ही स्थान का है। एक्चुअली देख रहा हूँ कि यहाँ पर BDS इंटरनेशनल स्कूल भी है। तो ये BDS इंटरनेशनल स्कूल का यहाँ पर होना क्या बात है? या मतलब इसलिए रखा गया कि जैसे हमारे विद्यार्थी संस्कृत तो जानते ही हैं, तो केवल संस्कृत ही जानते हैं। जैसे उनसे इंग्लिश वगैरह और पूछा जाए जनरल तो बता नहीं पाते हैं। तो इसको दूरी करने के लिए जनरल विद्यालय खोला गया, इंटरनेशनल BDS स्कूल, जिससे बच्चे इंग्लिश भी जाने, मैथ भी जाने, GK GS सब चीज़, सारी चीज़ जाने, साइंस भी जाने, फिजिक्स भी जाने, केमिस्ट्री भी जाने, हिस्ट्री भी जाने, सारी चीज़ की वहाँ पढ़ाई होता है, दिया जाता आपने है। संस्कृत भाषा का नाम लिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है हिंदू धर्म में जो संस्कृत जो भाषा है ये संस्कृत भाषा से ही सभी जितने भी भाषा है उनका जन्म हुआ है। क्या इसमें क्या उद्भव है? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसी से सब भाषा उत्पन्न हुए हैं। तो प्राचीन काल में सभी ऐसी जनजन्म भाषा था संस्कृत भाषा, सभी लोग संस्कृत भाषी थे, संस्कृत बोलते थे। लेकिन कालांतर में ऐसे कुठारघात होते गया, बहुत से आक्रांताएँ आए, विदेशी आक्रांताएँ आए, जिससे संस्कृत पे आघात हुआ और उसके कारण से संस्कृत विलीन होते गया, कुछ जनमात्र में ही रह गया। तो उसको देखते हुए अभी जो कार्य चल रहा है मठ में, तो संस्कृत का ही वर्धन हो रहा है, जिससे वर्धन हो संस्कृत का, जिससे बढ़ावा मिले संस्कृत का। और संस्कृत मातृभाषा है, देवभाषा है। प्रत्येक मानव को संस्कृत जानना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। भारतीयों को तो जहन में संस्कृत होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य भारत का, दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का, जो पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को लोग मान रहे हैं, फटल जीन्स पहन के चल रहे हैं कि यही संस्कृति है। लेकिन वो गलत संस्कृति है। अपने यहाँ पहले कुमारी अवस्था, युवा अवस्था, कुमारी अवस्था, फिर वृद्धावस्था, जवान, युवा अवस्था, ऐसे हुआ करता था। लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता आने के कारण कुछ कुरीतियाँ, बुराइयाँ। आपने पश्चिमी सभ्यता की बात की तो जहाँ तक मैं जानता हूँ पश्चिमी सभ्यता को लोग आज हमारे यहाँ पूरी तरह से उसको अपना रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ तक कि इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारा भारतीय सभ्यता है, जो हमारी धोती कपड़ा जो होता था, धोती हम लोग पहनते थे, आज धोती नहीं पहन रहे। हालांकि आप उस सभ्यता को अभी भी मान रहे हैं, लोग को मानना भी चाहिए। इस पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, या आने वाले हमारे जो पीढ़ी है, मान लीजिए कि जो भी है या देख रहे हैं, उनको क्या आप बताना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को अपना धर्म जानना चाहिए। अपनी जो भारतीय परंपरा है, अपनी जो व्यवस्था है प्राचीन ऋषियों महर्षियों का, उनके वचन पे, उनके कहे हुए वचनों पे प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव को चलना चाहिए। अपने संस्कृति में सब चीज़ का नियम है, सोने का नियम है, जागने का नियम है, खाने का नियम है, बैठने का नियम है, बोलने का नियम है, उठने का नियम है, पढ़ने का नियम है। सब चीज़ करने का एक संविधान है, एक नियम है, एक सरल नियम है। कैसे जगाना है, कैसे उठाना है। अपने नियम में तो यहाँ तक कहा गया है कि सोए व्यक्ति को जगाना भी नहीं है, कब जगाना है उसका भी नियम है। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इसको भूल रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। चाउमीन खाना, बर्गर खाना, ये गलत लोग खा रहे हैं, अब उनकी अभिरुचि है, वो बात की बात है। लेकिन अपने नियम में ऐसा कुछ नहीं था। अपने नियम में सोने पर बात किया कि सोए हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी सी मुझे लालसा है जानने की, क्या इसमें क्या मतलब कि तथ्य है कि नहीं क्या इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि देखिए व्यक्ति सोया है, आपको तो जानकारी है नहीं कि कैसे सोया है, क्यों सोया है, आप जान नहीं रहे, उठा दिए, तो जब आत्मा उठता है उसको कष्ट होता है। अच्छा, ठीक, इसलिए उठाना नहीं चाहिए। स्थिति कब उठाना चाहिए? जब आपको अत्यधिक आवश्यकता है,
उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तो आप उसे जगा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सोए हुए को ऐसे नहीं जगाना चाहिए। ऐसा एक शास्त्र चीज़ कहता है। और मुझे जानना है कि मुझे तो ध्यान नहीं आ हाँ, रहा है जाति में। हिंदू धर्म में नमस्कार एक शब्द होता है, हाँ। ठीक है, ये हिंदू धर्म से ही लिया गया है। ये शब्द जो संस्कृत से उद्गत भी है, ठीक है, लोग मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इस शब्द का अपना अपना मतलब होता है। आपके अनुसार इस धर्म में, आप हिंदू सनातन धर्म का में हैं, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म से ही हैं, तो इसमें नमस्कार शब्द का क्या अर्थ है? नमस्कार शब्द का अर्थ है किसी को अभिवादन करना या प्रणाम करना, किसी को सम्मान देना, यही नमस्कार है। और कितने प्रकार के नमस्कार होते हैं? एक आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ऐसे 3 तरह से होता है नमस्कार। इतने 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, और कार्य को कर रहे हैं उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, और जो कार्य हो गया उसके लिए भी नमस्कार या प्रार्थना करते हैं। नम मतलब अभिवादन, अभिवादन स्वरूप हुआ। यानी नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नमस्कार का मतलब ये तो नहीं है कि सिर झुकाना, या ऐसा तो नहीं है, सत दांडवत। नमस्कार का मतलब होता है सिर झुकाना, वो बात है नहीं, ऐसा नहीं कि आप सिर झुका लिए उनके समय झुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। एक दूसरे का परस्पर अभिवादन करना, यानी मैं उनका अभिवादन किया, सम्मान किया, वही, हाँ, वही नमस्कार है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सिर झुका लेना, ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने सिर नहीं, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करना, दंडवत करना, नमस्कार करना, ये सही बात है, अभिवादन करना चाहिए। और मैं आपके साथ चाहता हूँ कि घूमते घूमते टहलते देखते हुए कि यहाँ वाटिका भी है। हाँ, एक बार एक बार आप वाटिका, चलिए हम आपको दिखाते हैं, बगल में वाटिका भी है।